तीन बेटियों संग पिता ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली है और अब सूना पड़ गया है 5 बच्चों वाला वो घर आंगन। मात्र 10 महीने में कैसे उजड़ गया परिवार, ये बड़ा सवाल है, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर 20 साल की एनडीए सरकार पर तंज कसा है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि एनडीए की 20 साल की सरकार आखिर कर क्या रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे क्या मजबूरी हो जाती है कि 20 साल की सरकार उसे पूछती नहीं है, उन्हें देखती नहीं है। तो चलिए, क्या है पूरा खबर, आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 बेटियों और पिता की मौत के बाद घर का आंगन सूना पड़ गया है, सन्नाटा सा पसर गया है। दरअसल सोमवार सुबह तड़के 4 बजे सबकी जहां 5 बच्चों से घर में रौनक होती थी, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा सा है। नवलपुर मझौलिया गांव में दिल दहलाने वाली एक घटना हुई है, जहां पर अमरनाथ राम ने अपने टूटे मकान में साड़ी का फंदा लगाकर 3 बेटियों संग जान दे दी है। उसने 2 मासूम बेटों को भी फंदे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने दोनों को बचा लिया। लेकिन पूरा परिवार तो उजड़ गया है। महज 10 महीने के भीतर ही परिवार बिखर गया है, या फिर यूं कह ले कि परिवार पूरी तरह से टूट गया है। और जहां सोमवार को एक घर से एक साथ 4 अर्थियां उठी, मृतक अमरनाथ के चाचा सीताराम ने सबका अंतिम संस्कार किया और घटना के कई घंटे बाद बीत गए। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया और लिखा कि 20 सालों की एनडीए की सरकार आखिर कर क्या रही है। आगे बता दें कि उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली। तेजस्वी आगे लिखते हैं कि क्या ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 सालों की एनडीए सरकार की गरीब और जन विरोधी नीतियां नहीं है। राजद का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने 20 वर्षों की एनडीए की सरकार पर तंज कसा है और साफ तौर पर कहा है कि क्या घूसखोरी, अराजकता और भ्रष्टाचार वाली सरकार साफ तौर पर इतने मजबूर हो गई है कि आज लोग सुसाइड तक कर रहे हैं और इसका जायजा लेने भी सरकार नहीं गई। तो देखिए, दूसरी तरफ बता दें कि घटना को लेकर आज उस जगह पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। पड़ोसियों की आंखें नम है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अमरनाथ राम, जो कि राजमिस्त्री के साथ मजदूरी किया करते थे, और वह 10 महीने पहले पत्नी की बीमारी से उनकी निधन भी हो गई थी। वहीं अमरनाथ का भी हाथ टूट गया, जिससे उसे ठीक से काम करना भी मिलना बंद हो गया और वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते थे। पत्नी के जाने के बाद उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, ऐसा प्रतीत होता था। फिर उस समय उस घर में ठीक से चूल्हा तक नहीं जल पाता था। 3 बेटियों और 2 बेटों की जिम्मेदारी ली अमरनाथ किसी तरह अभावों में जिंदगी जी रहे थे। कई तरह की मुश्किलें आ रही थी। हर दिन उन्हें एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उनके बच्चों को हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन घर में खाने के लिए दाने नहीं थे। सरकारी राशन से किसी तरह सबका पेट भरा करता था। बच्चे स्कूल में मिड डे मील ही खाकर पेट अपना भर लेते थे और कई ऐसी समस्याएं हैं जो उनके सामने आती थी। अंत में उन्होंने ये फैसला लिया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आगे आपको बता दें कि गरीबी और आर्थिक तंगी से अमरनाथ ने दम तोड़ दिया, लेकिन ऊपर से वो उनकी पीने की भी आदत थी, जो उनके पूरे घर को उजाड़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगह से कर्ज का बोझ भी था, जिसके कारण परेशानी भी बढ़ गई थी उनकी, और अमरनाथ ने इन परेशानियों से तंग आकर पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने का मन बनाया और फिर रविवार की देर रात एक साथ तीनों बेटियों और बेटों के गले में फंदे डालकर झूल गया। हालांकि इसमें बेटे शिवम और अभिराज बच गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की पहल से दोनों मासूमों को प्रशासन की निगरानी में एक हॉस्टल में रखा गया है। तो देखिए, ये घटना बेहद गंभीर है और दुखदाई है, क्योंकि 3 बेटियों के साथ एक पिता जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और 2 जो बेटे हैं वो बच जाते हैं।
उनकी किस्मत उनके साथ है तो वो बच जाते, लेकिन पिता ने उनको भी मारने की कोशिश की थी, उनको भी फंदे से लटकाया था, लेकिन दो जो बेटे हैं वो बच गए और प्रशासन की अभी निगरानी में उन्हें हॉस्टल रखा गया। लेकिन इन सब के बीच ऋषि का ये पोस्ट भी आया जिसमें वो 20 साल की एनडीए सरकार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये घटना जो होती है उस पर सरकार कहाँ है, बेरोजगारी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आगे लोग अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, वो उनका साफ तौर पर कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।